बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। यहाँ थोड़ी देर बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पेश होने वाले हैं। आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ कंटेनर्स लगाकर पूरे एरिया को ब्लॉक किया गया है और ये जुडिशल कम्प्लेक्स का मेन गेट है। वहाँ भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं, FC के एहलकार मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वहीं दूसरी जानिब पे यहाँ जो सहाफ़ी थे, जो मीडिया वाले थे, उनको भी अंदर नहीं छोड़ा गया है और तमाम मीडिया के जो कैमरे हैं वो आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं। यहाँ जो कंटेनर्स लगाए गए हैं उनके ऊपर कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी मीडिया के बंदे को भी अंदर नहीं छोड़ा गया है सिवाय हाई कोर्ट के जो बीट रिपोर्टर्स हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हमीद साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि जो सिक्योरिटी के फुल इंतजाम जो किए गए हैं, इससे इमरान खान अब खुश होंगे या नहीं। हमीद साहब, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से जो खदशात पेश की जा रही थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, आज तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? आकिल देखें यहाँ पर तकरीबन 4000 से ज़ायद सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस है, FC है, रेंजर्स है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, बाकी दीगर एजेंसियों के लोग हैं और 250 से ज़ायद कंटेनर जो हैं वो सिर्फ इस जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर लगाए गए हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की और तहरीक इंसाफ के मुतमईन होने की, इससे पहले कल जब लाहौर में इमरान खान पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि कचहरी जो है उनके लिए डेथ ट्रैप है और वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसलिए हाँ, लेकिन उन्होंने कचहरी में पेश होना था। अब सुने, अब वो उन्होंने ये कचहरी में पेशी के हवाले से ये उज़र अपनाया कि वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं और वो जगह उनके लिए डेथ ट्रैप है और वहाँ से केस जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया जाए। अब अगर उस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर उनके के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिक्योरिटी मेजर्स का पता चला है तो वहाँ पर उनकी जानिब से जो है वो एक दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में दायर की गई है और उसमें ये प्ली ली गई है कि ये सिक्योरिटी इंतज़ामात शायद इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए किए जा रहे हैं और ये इनको ख़तरा है कि ये जिस तरीके से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जा रही है तो इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी कुछ लम्हात पहले फवाद चौधरी साहब का बयान आया कि जिस तरीके से जुडिशल कम्प्लेक्स को नो गो एरिया बनाया गया है, तो इससे जो इस्लामाबाद पुलिस के इरादे और हुकूमत के इरादे जो हैं वो कुछ और मालूम हो रहे हैं और ना सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, ना वकला को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और ना ही कारकुनान को यहाँ आस पास आने दिया जा रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये ऐसी इसको ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का जो ये खदशा था कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो, लेकिन यहाँ पे पुलिस की जानिब से अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। दूसरी जानिब से जब IG साहब से यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया और हमारी सहाफ़ियों की उनसे गुफ्तगू हुई और उनसे एक सवाल बड़ा अहम किया गया कि जी क्या आप इमरान खान को गिरफ़्तार करने का इरादा रखते हैं या कोई नई FIR दर्ज करेंगे, तो उनका जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी तो उसमें ये एक तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और ये खामोश रहे। ये खामोशी जो है मेरे ख़्याल में चीज़ों में अभाम पैदा कर देती है और इसी वजह से तहरीक इंसाफ को ये खदशात लायक हुए हैं कि शायद यहाँ पे उनके लिए जो है वो कुछ सरप्राइज़ रखा गया है और उनको ये सरप्राइज़ मिल सकता है। दूसरी जानिब IG की जानिब से ये कहना था कि जी चूँकि इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाक़या हो चुका है और वो किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए ये इंतज़ामात किए गए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो पिछली पेशी पर यहाँ पे कारकुनान ने हल्ला बोला और जिस तरीके से यहाँ पे एक ऊधम बर्पा किया गया, तो उसके हवाले से भी आज एक पुलिस की जानिब से हिकमत अमली इख्तियार की गई है कि जो लोग उस वाक़ये में मुलव्वस थे, यहाँ पे जो कारकुनान आए थे, अगर आज वो आए तो उनको यहाँ पर गिरफ़्तार किया अच्छा, जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि जब इमरान खान पिछली दफ़ा यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में जब आए थे, तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात नाक़िस थे, ये हकीकत है क्योंकि पुलिस चंद एहलकारों को इस मेन जुडिशल कम्प्लेक्स गेट के बाहर खड़ा किया गया था और खारदार चंद तारें लगाई गई थी और कारकुन जो हैं वो कमरे अदालत तक पहुँच गए थे। ऐसे ही है। तो मेरे ख़्याल में आज सिक्योरिटी जो है वो काबिल तारीफ़ है।
हाँ, आज के हवाले से अगर देखा जाए तो पहली लेयर तो ये लगाई गई है ना कि यहाँ पे 250 से ज़ायद बाहर कंटेनर लगाया गया है। इसी दाखिली रास्ते के ऊपर भी कंक्रीट जो ब्लॉकेड है वो रखी गई है, और वो भी सिर्फ इतनी स्पेस छोड़ी गई है कि सिर्फ इमरान खान की गाड़ी गुजर सकती है, उसके साथ अगर बाहर आदमी लटके हुए तो वो भी नहीं गुजर सकेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अंदर भी जो है एक फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है, जिसमें रेंजर्स भी मौजूद है, एफसी भी है, इस्लामाबाद पुलिस है, वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। फिर कमरा अदालत के बाहर पुलिस मौजूद है। तो ये कहना कि जी आज खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या या सिक्योरिटी रिस्क, वो उस तरह की चीज़ नहीं है। अब नहीं है। देखना ये है कि इमरान खान जब यहाँ पे पेश होते हैं, फिर उस केस की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अब हिफाजती ज़मानत पे वो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अच्छा, अगर मुझे कोई बताएँ कि उसको आज यहाँ से फ़र्द जुर्म भी आयद होने के चांस ज़्यादा हैं? देखिए, अगर फ़र्द जुर्म आयद कर भी दी जाती है, तो आया क्या वो इस केस में अगर ज़मानत पर हैं तो फिर उसको उनको इस केस की प्रोसीडिंग्स में रेगुलरली शामिल होना पड़ेगा। फिर उनको एक नई दरख़्वास्त जो है वो ये देना पड़ेगी कि जी मैं चूँकि ज़मानत पे भी हूँ और इस सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ सकता इन सब बातों में, तो मुझे इस ज़मानत से इस केस की हाज़िरी से जो है वो इस्तिस्ना दी जाए। तो वो ये देखा जा सकता है। फिर दूसरा, ये अब पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है या यहाँ के इदारों के ऊपर डिपेंड करता है कि इमरान खान को अगर वो गिरफ़्तार करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो कोई नई एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है। फिर उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ पे जो उनके लिए अरेंजमेंट्स क्या की जाएंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो कबल वक्त है, और इस पे हम सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन इसके हवाले से जो है वो कोई उसमें इंथेटिसिटी जो है, मेरे ख्याल में अभी उसके हवाले से कोई चीज़ नहीं है ऐसी। अच्छा, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हमीद भाई जिस वक़्त यहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उसी तरह यहाँ मरीम नवाज़ जब जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होते थे, तो उनके कारकुन भी बहुत कम आते थे और इतनी सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी नहीं थे। वो भी तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ही था और वो इस जुडिशल कम्प्लेक्स के मेन गेट के जी। बाहर भी टॉक करते थे, कभी यहाँ बाहर करते थे। चंद गाड़ियाँ होती थी और वो आराम से चले जाते थे। कई दफ़ा जुडिशल कम्प्लेक्स में आए तो सिर्फ इमरान खान के लिए ही इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ामात ही क्यों? आखिर उनके लिए क्यों नहीं? देखें आकिल वो भी किसी पार्टी के बहुत बड़े सरबराह थे। देखें इमरान खान ने जो है ना वो इस मुल्क की सियासत की हैयत जो है और नौयत जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। तब्दील कर दी। अप्रोच जो है वो तब्दील कर दिया है। इमरान खान जो है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना जानते हैं। इमरान खान दौरे हाज़िर के तमाम तकाज़ों के हवाले से बाखूबी आगाह हैं, और वो चीज़ों को अपने हक़ में करने के हवाले से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जानते हैं चीज़ों को, और वो उसी तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनकी सियासत जो है वो रिवायती तर्ज की रही रवायती है, और तर्ज। उसमें वो बड़ी मफ़ाहमत और जो है फ़राख़ दिली के साथ हाँ, मामलात को देखना, कल और अदालतों का एहतराम, पुरसकून, और वो फैसलों का। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो रख रखाव की सियासत करते हैं। इमरान खान जो है वो इन चीज़ों से जो है वो आगे निकल चुके हैं, और उनको पता है। अब आके देखें कि 100 चीज़ें गलत हो रही हैं, 100 चीज़ें खिलाफ़ कानून इमरान खान कर रहे हैं। हमारे सामने है, हमने देखा कि जो है वो ज़मान पार्क में पेट्रोल पंप फुटेजेस सामने आई, यास्मीन राशिद की वीडियोस ऑडियो कॉल सामने आई, सब कुछ है। खिलाफ़ कानून काम हो रहा है, लेकिन वो उसको प्रोपेगेट इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि जो खिलाफ़ कानून काम भी हो रहे हैं वो दब जाते हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ पॉजिटिवली जाती ऊपर जा रही है। है, नेगेटिव और प्रोपेगेंडा इसी जो है वो चीज़ का ऊपर चला फ़ायदा जाता है। उठा रहे हैं। और अब यहाँ पे मियाँ नवाज़ शरीफ हो या कोई शाहिद खान अब्बासी यहाँ पे बगैर प्रोटोकॉल के पेश होते रहे हैं, वो भी कोई कम अहम सियासी शख्सियत नहीं और है। ये इंतहाई बदकिस्मती का आलम ये भी है अमीद कि हमारे खुद सहाफ़ी जो दोस्त अहबाब हैं, जिसमें बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के बीच रिपोर्टर्स जो हैं, वो इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि वो करीब से चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि बीट कवर कर लेते हैं, आपको पता है बखूबी। और फिर वो भी कई जगहों पे हम देखते हैं, ट्विटर में भी, फेसबुक में भी, अपने सोशल मीडिया यूट्यूब में भी, वो इस नैरेटिव को ही प्रमोट करते हैं, वो बाइस रिपोर्टिंग नज़र आती है। देखिए तो किसी न किसी तरीके से जहाँ दीगर इदारे मुलविस हैं इस प्रोपेगेंडे को हाईलाइट करने में, वहाँ हमारा भी तो हिस्सा है। बिल्कुल है। अब देखें 2 चीज़ें, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पर कितने चैनल्स के लोग मौजूद हैं और कितने हमारे सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। फिर उस सोशल मीडिया के अंदर भी आप और इस प्रॉपर मीडिया के अंदर एक चीज़ डिफरेंशिएट ये कर सकते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल अनबायस्ड जर्नलिज़्म करते हुए नज़र आ रहे हैं या रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कौन से लोग जो हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो उसके नैरेटिव को। आइडियोलॉजी को हाँ। या नैरेटिव को जो है वो पिक करते हुए या उस लाइन को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। होना
होना तो ये चाहिए कि जो आप अनबायस्ड और जो फेवरेटिज्म वाली जर्नलिज्म होती है वो करनी चाहिए। लेकिन चूँकि फिर वही बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग मसाइल हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और लोग उन इंटरेस्ट के हिसाब से अपना नैरेटिव भी तब्दील करते हैं और फिर उसी चीज़ को आगे प्रमोट करते हैं। अब अगर मैं ये यहाँ पे कहूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो खुल्लम खुल्ला पीटीआई का नैरेटिव लेके चलते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानब हमने ये भी देखा है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बीट रिपोर्टर हैं वो भी अब ऐसे ही हो गए और वो भी बिल्कुल, उन्हीं का नैरेटिव लेके चलते बिल्कुल, रहते हैं। अब जो काबिल मज़म्मत है। जर्नलिज्म बिल्कुल ये अक्रॉस दी बोर्ड हाँ, जो काबिल हाँ, मसम्मत है, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम जो है वो इश्यूज़ को सामने लेके आना है, उनको रिपोर्ट करना है, हक़ाइक़ सामने रखना है। हक़ाइक़ सामने रखना है और वो फिर उनको उसको उसकी फैक्ट्स बताने हैं, ना कि आप किसी एक का माउथ पीस बन के जो है वो उसका नैरेटिव जो है वो लोगों को बताएं या आप किसी का प्रोपेगेंडा मटेरियल को प्रमोट करें और लोगों की ज़हन साजी जो है वो उसी हिसाब से करें। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। आप लोगों ने सीनियर सहाफ़ी हमीद साहब की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी और यकीनन गुज़िश्ता जब यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में गुज़िश्ता दिनों में जब इमरान खान इस जुडिशल कम्प्लेक्स में जब यहाँ पहुँच गए थे तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात नाक़िस थे। उस वक़्त भी हमने यही रिपोर्ट किया कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत ज़्यादा नाक़िस थे और तमाम कारकुन जो हैं वो कमरे अदालत तक पहुँच चुके थे। तो आज जो हैं सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि G11 के शुरू से लेकर यहाँ तक पुलिस एहलकार मौजूद हैं, एफसी के एहलकार मौजूद हैं और आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ बाहर भी पुलिस के जो जो एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, जिस तरह हमीद ने तमाम डिटेल्स बता दी, 250 से ज़ायद जो हैं वो कंटेनर्स लगाए गए हैं इस एरिया में। यहाँ इस कंटेनर्स के बाहर जो हैं कारकुनों को रोका जाएगा और फिर इसके अंदर जो है एक लहर जो है यहाँ खारदार तारों की लगाई गई है। ये जो खारदार तारें हैं इनको बाकायदा क्लोज़ करके इसको मज़ीद सिक्योर किया जाएगा। उसके बाद मेन गेट है और मेन गेट के अंदर भी खारदार तार लगाई गई है। वहाँ अंदर भी एफसी के एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। तो यूँ आज कमरे अदालत तक जो है सिक्योरिटी के इंतज़ामात काबिल तारीफ़ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतज़ामात किए गए हैं कि जो सहाफ़ी हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, दीगर मीडिया के लोग जो हैं वो जो कवर करते हैं इस पूरे केस को, उनको भी अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। कुछ यहाँ सहाफ़ी ये मेरी बैक साइड में सामने देख सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं नीचे और कुछ सहाफ़ी जो हैं इस कंटेनर्स के ऊपर मौजूद हैं। कैमरे मैंने पहले दिखा दिया कि वहाँ आप देख सकते हैं ऊपर कैमरे जो हैं वहाँ लगाए गए हैं। तो यूँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो काबिल तारीफ़ है। अब देखना ये है कि आज इमरान खान इस अदालत में पेश होने के बाद वो फ़र्द जुर्म उस पर आयद किया जाता है या फिर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट की तरह इन यहाँ से भी उनको कोई रिलीफ मिल जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।